बोर्ड एग्जाम 2023 में एग्जाम देने वाले इंटरमीडिएट और क्लास 10 वाले बच्चे गणित के पेपर को कैसे लिखेंगे एग्जाम में। देखिए आसान से आसान तरीका बताऊंगा। अगर इस तरीका के माध्यम से अगर एग्जाम में आप गणित के पेपर को, मैथमेटिक्स के पेपर को लिख लेते हैं ना, तो मैं बोलूंगा कि 100% फुल का फुल मार्क्स आपका उठेगा। ये इंटरमीडिएट वाले बच्चे का क्वेश्चन पेपर है, ठीक है ना। इसी प्रकार से जो तरीका बताऊंगा उसी प्रकार से 10 वाले बच्चे भी इस तरीका को अप्लाई करके वो पूरा का पूरा मार्क्स उठा सकते हैं गणित में। देखिए सबसे पहले आपको जब क्वेश्चन पेपर मिलता है एग्जाम में, तो क्वेश्चन पेपर मिलने के साथ साथ आपको ओएमआर सीट भी भरने के लिए मिलता है, ठीक है ना। ऑब्जेक्टिव का ओएमआर सीट मिलता है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको करना क्या है कि जो ओएमआर सीट मिलता है उसमें आपको एड्रेस सही से भरना होगा। एड्रेस का मतलब रोल नंबर, रोल कोड, अपना नाम, विषय कोड, सब्जेक्ट कोड, जो भी आपको चीजें दिया रहता है ना उसको सही से फिलअप करना है। अगर वो चीजें ही अगर आप सही से फिलअप नहीं करेंगे तो आपका रिजल्ट पेंडिंग में चला जाएगा, ठीक है। और दूसरा काम क्या करना है कि जो क्वेश्चन, मान लीजिए क्वेश्चन पेपर दिया है, ठीक है ना, ये इंटरमीडिएट के बच्चों का क्वेश्चन पेपर है, ठीक है, ये गणित का क्वेश्चन पेपर है। तो इसमें कुछ निर्देश दिया रहता है, उसको एक बार पढ़ लेंगे। देखो पहले का बोल रहा है कि आप पुस्तिका क्रमांक, यानी कहने का मतलब क्या है कि जो पुस्तिका का जो क्रमांक संख्या दिया है वो भरना नहीं भूले। पुस्तिका का जो क्रमांक संख्या आपको दिया, देखिए प्रश्न यहाँ पर, ये प्रश्न पुस्तिका क्रमांक कितना दिया, इतना दिया, तो एक पुस्तिका क्रमांक संख्या है वाला भरना भूलना नहीं आपको, ठीक है पूरा। उसके बाद सब्जेक्ट कोड भी आपको दिया था, ये सब्जेक्ट कोड इसको भी आप भर सकते हो, सब दिया रहता है, ठीक है। वो किताब कैसे ओएमआर सीट को भरना है, कैसे सब सही भरना, उसके लिए स्पेशल मैं एक वीडियो बनाऊंगा, ठीक है ना। इसको भी आप लोग देख लीजिए। इसको देखना ये है बाबू कि मैथमेटिक्स के प्रश्नों को कैसे हल करना है, या मैथमेटिक्स का जो क्वेश्चन पेपर वो कैसे लिखना है, इसका तरीका मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले आपको काम क्या करना है कि गणित का पेपर कैसे लिखना है, उसमें सबसे पहले क्वेश्चन पेपर और ओएमआर सीट भरने वाला आपको मिलेगा, पेपर मिलेगा आपको, ठीक है ना। तो पेपर में आपको क्या करना है, सबसे पहला काम आपको क्या, एड्रेस सही से फिलअप करना है। एड्रेस का मतलब रोल नंबर, रोल कोड, विषय कोड, अपना नाम, सेंटर कोड, जो भी सेंटर नाम दिया वो सब सही से भरना है, नहीं तो अगर यहीं पर गलती करेंगे रिजल्ट पेंडिंग हो जाएगा। दूसरा का ओएमआर सीट आपको भरना है। ओएमआर सीट भरने के लिए क्या करना है बाबू, सबसे पहले आपको जो दिया गया निर्देश है क्वेश्चन पेपर में उसको एक बार पढ़ लेना। क्वेश्चन पेपर में निर्देश क्या दिया है कि परीक्षार्थी पुस्तिका क्रमांक लिखे, यथासंभव अपने ही शब्द में उत्तर दे। आप प्रश्नों को पढ़ने के लिए कम से कम 15 मिनट का उनको समय दिया गया। देखो क्या करना है कि अगर आपको ऑब्जेक्टिव ज्यादा दिया है, जैसे बिहार बोर्ड में क्या किया कि 100 को ऑब्जेक्टिव दिया है, अब 85 ऑब्जेक्टिव सॉल्व करना है, ठीक है ना। तो उसमें जो ऑब्जेक्टिव आप बना सकते हैं 100 में से जो ऑब्जेक्टिव बना सकते हैं उसको टिक कर लेना है। मान लीजिए ये 18 नंबर प्रश्न है, ये बन सकता है, तो इसको हम क्या करेंगे, टिक कर लेंगे। टिक करने के बाद जैसे डॉट लगा देंगे कि ये हम बना सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए 19 नंबर नहीं प्रश्न बना, छोड़ देंगे। 20 नंबर प्रश्न बनेगा तो इसको भी टिक कर लेना है। यानी कहने का सीधा सा मतलब है कि उन प्रश्नों को टिक कर लेना जो प्रश्न आप बना सकते हैं। उसके बाद आपको ओएमआर सीट भरना है। ओएमआर सीट भरना है, ठीक है ना। देखो ओएमआर सीट भरने का तरीका है कि एक गोला पाड़िए और ऐसा इसमें इसको रंगना है, ऐसे रंगना है कि इसका उजला भाग नहीं दिखाई देना। देखो इस टाइप से रंगना ताकि एक ठोप भी उजला भाग नहीं दिखाई दे। और देखिए यहाँ पर और यहाँ पर देखिए अगर इस टाइप से आप रंग कर छोड़ देंगे तो आपका एक भी नंबर नहीं मिलने वाला है, ठीक है। तो एड्रेस और ओएमआर सीट सही से फिलअप करना है, ठीक है। अब आते हैं लॉन्ग क्वेश्चन, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में तो ओएमआर सीट में भरना, ओएमआर सीट के अनुसार रंगना है, ठीक है। तो वो आप देख ही सकते हैं। अब लॉन्ग क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, जैसे मान लीजिए यहाँ पर दिया हुआ है गणित का कोई लॉन्ग क्वेश्चन उठा लेते हैं हम लोग, ठीक है। गणित का कोई भी लॉन्ग क्वेश्चन उठाते हैं। जैसे मान लीजिए प्रश्न यहाँ पर मैंने शुरू में ही बता दिया था कि जैसे यहाँ पर देखिए क्या लिखा, निर्देश क्या दिया कि 1 से 30 तक, यानी 30 को प्रश्न दिया गया तो 15 को प्रश्न बनाने हैं। तो सोचिए जो प्रश्न हमको आएगा उसको टिक कर लेना। मान लीजिए हमसे एक प्रश्न बनेगा तो हम इसको डॉट लगाकर टिक कर लेंगे कि हम ये बना सकते हैं, ठीक है। और 2 नंबर प्रश्न नहीं बनेगा तो 2 नंबर छोड़ देंगे। 3 नंबर बनेगा तो 3 नंबर को टिक कर लेंगे। चलिए कैसे करना, देखो एग्जाम में जो क्वेश्चन पेपर मिलेगा उसको पहला काम करना है कि 4 भागों में उसको बांट दीजिएगा। कितने भागों में, 4 भाग में। कैसे बांटना है, एक बार ऐसे मोड़ देना है और एक बार फिर इसको क्या करना है, मोड़ देना है। एक बार ऐसे 4 भाग में बांट देंगे। जब 4 भाग में इसको बांट देंगे बाबू तो इसका 3 भाग में आपको प्रश्नों को लिखना है। 3 भाग में प्रश्न का आंसर लिखना। देख सकते हैं ये 4 भाग में बटा हुआ पेपर, ठीक है। ये 1 भाग, 2 भाग, ये तीसरा भाग और ये हो गया चौथा भाग आपका हो गया, ठीक है। हाँ देखिए अब देखिए क्या करना है कि यहाँ काम क्या करना है कि आपको जो क्वेश्चन पेपर मिलेगा जिसको आप सॉल्व कर रहे हैं उसके एक भाग में आपको सिर्फ देखो ऐसे आप लिख सकते हैं, प्रश्न संख्या लिख सकते हैं 1, क्या लिख सकते हैं, प्रश्न संख्या 1, और इसमें आप आंसर प्रश्नों को भर सकते हैं। और यहाँ आप लिख सकते हैं आंसर, इंग्लिश में आने तो इसको लिख सकते हैं आप उत्तर लिख सकते हैं इसके यहाँ पर, ठीक है। तो प्रश्न संख्या कई बार बच्चे क्या करें, प्रश्न संख्या 1 और आंसर नीचे लिख इस टाइप से लिख सकते हैं। आप उस टाइप से भी लिख सकते हैं, लेकिन कुछ अलग तरीका से लिखेंगे तो एग्जामिनर आकर्षित हो जाएगा, फटाक से उसको नजर पड़ जाएगा। सोचिए अगर ऐसा लिखेंगे प्रश्न संख्या 1 और उसके बाद आंसर डैश डाल के इसमें आप पूरा इसमें क्या करेंगे, आंसर भर देंगे। जब आंसर भरेंगे तो एग्जामिनर वो सामने उसका एक क्वेश्चन नंबर नजर आ जाएगा, आप फटाके मिला को जल्दी चेक करेगा, जिससे कारण से आपका एग्जामिनर क्या हो जाएगा, आकर्षित हो जाएगा। तो याद रखिएगा आप इस टाइप से लिख सकते हैं, प्रश्न संख्या 1 हैने साइड में उत्तर, हैने आप आंसर लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपको 2 नंबर प्रश्न बनाना है तो 2 नंबर प्रश्न संख्या 2 ऐसे 2 लाइन पार देंगे, ठीक है। देखो अब यहाँ पर क्या करना है कि ब्लैक पेन से, या तो ये ब्लैक पेन से नहीं तो ब्लू पेन से, मतलब ये जो प्रश्न संख्या या तो ब्लैक से डालना है तो ब्लू से डालना है। और दूसरी बात है अगर ये ब्लू से डालेंगे तो नीचे
ब्लैक से लिखिएगा। अगर यहाँ ब्लैक से प्रश्न संख्या लिख रहा है ब्लू से आप लिखिएगा, ठीक है ना। कहने का मतलब प्रश्न संख्या आपका ब्लैक से लिख रहे हैं तो आंसर ब्लू से लिखेंगे। अगर आपका प्रश्न संख्या ब्लू से लिखा गया तो आंसर ब्लैक से लिखेंगे। इससे आकर्षक आपको लगेगा। और रेड पेन का प्रयोग नहीं करना है तो फेल हो जाएंगे। अगर 2 नंबर प्रश्न आ रहा है तो लिख देंगे यहाँ पर प्रश्न संख्या 2 और उसका पहले का जो लाइन है इसमें लिख देंगे आंसर, ठीक है ना। आंसर नहीं लिखना है तो आप उसको हिंदी में लिख सकते हो उत्तर, लेकिन सुंदर राइटिंग के साथ लिखिएगा और उसके बाद आंसर आप लिखिए आसानी से इसमें, ठीक है ना। अगर मान लीजिए आपको प्रश्न संख्या 2 के बाद 3 नहीं बन रहा तो हम डायरेक्ट लिखेंगे प्रश्न संख्या 10 और साइड में लिख देंगे क्या लिखेंगे उत्तर, यहाँ पर आंसर भरना शुरू कर देंगे। तो जो भी लॉन्ग क्वेश्चन आपको दिया उसको इसी टाइप से आपको भरना और इसी टाइप से पूरा का पूरा नंबर आपको उठाने हैं, ठीक है। देखो इसमें क्या क्या काम करने हैं। आपको एड्रेस ये सब सही से फिलअप करना है, ओएमआर से सही ढंग से भरना है तो रिजल्ट आपका पेंडिंग में चला जाएगा। ये मेन आपका है, एड्रेस में रोल नंबर, रोल कोड और अपना नाम, सब्जेक्ट कोड, विषय कोड, ये सब सही से फिलअप करना है, ठीक है। उसके बाद ओएमआर शीट भी आपको क्या करना है, सही से फिलअप करना है। ओएमआर शीट सही से इस टाइप से रखना है, ऐसे नहीं रखना है। उसका तो ऑब्जेक्टिव में आपको ओएमआर शीट होगा और लॉन्ग में आपको प्रश्नों का जवाब इसी टाइप से देना है। इधर प्रश्न संख्या पहले पेपर को 4 भाग में बांट देना है और फिर आपको क्या करना है 4 भाग में बांटकर आपको प्रश्न संख्या ऐसे लिखकर डैश 2 लाइन पढ़ देना, ऐसे 2 लाइन पढ़ देना और उसके बाद क्या करना है इस लाइन में 3 लाइन में आप आंसर आसानी से लिखिए, इधर आंसर लिखकर, ठीक है ना। ऐसे आप सारे प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं इसी टाइप से। अगर इस टाइप से आप सॉल्व करते हैं तो हम गारंटी देते हैं कि बहुत जल्दी आपका मैथ में जो है ना पूरा का पूरा मार्क्स उड़ जाएगा। 100 का 100% आपके नंबर यहाँ से उड़ जाएंगे। चलिए इस वीडियो को सभी बच्चों के पास शेयर कर दीजिएगा क्योंकि एग्जाम नजदीक है, परसों से इंटर का भी एग्जाम नजदीक है। इस तरीका को अप्लाई करके 10 और 12 दोनों क्लास के बच्चे इसको यूज कर सकते हैं। जय हिंद।